अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह ही है और फिर उस पर इस्तिकामत के साथ जमे रहे, दुनिया में भी अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उनको सुकून देते हैं, राहत देते हैं, खैर की बातें उनके दिलों में इल्हाम करते हैं, और जब मौत का वक्त करीब आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमईन रहने वाले नफ्स, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ लौट जा। उस वक्त भी अल्लाह के फरिश्ते आते और जन्नत में दाखिल होते वक्त भी अल्लाह के फरिश्ते रहेंगे। और दुनिया में क्या कहते हैं कि टेंशन ना लो, कोई चीज अगर खत्म हो गई है तो गम न करो, और उस जन्नत की खुशखबरी ले लो जिसका दुनिया में तुमसे वादा किया जाता था। दुनिया में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी हम तुम्हारे रफीक रहेंगे, दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त रहे। ये उन लोगों को कहते हैं जो अल्लाह की तौहीद पर मजबूत जमे हुए रहते हैं, असबाब इख्तियार करके भी असबाब से ना उम्मीद रहते हैं, असबाब को इख्तियार करके भी असबाब से ना उम्मीद रहते, और अमाल पर इस्तिकामत होती है। सर्दी, गर्मी, बारिश, गुर्बत, मालदारी, बुढ़ापा, नौजवानी, बीमारी, सेहत और तंदुरुस्ती, इन्हें अल्लाह के अम्र को पूरा करने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कोई कमी नहीं लाती है। ऐसे लोगों को दुनिया में राहत अल्लाह के फरिश्ते देते, खुशखबरियां सुनाते, और वो कहते हैं कि दुनिया में हम तुम्हारे दोस्त हैं, रफीक हैं, हम तुम्हारे वली हैं, और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे। और फिर अमल पर इस्तिकामत है तो बताते हैं कि दुनिया में तुम्हें कुछ मिले न मिले, तुम्हें आखिरत में क्या मिलेगा। दुनिया में मिले न मिले, तुम्हें आखिरत में क्या मिलेगा, वो इनाम की लालच देते, अल्लाह तरगीब दे रहे, क्योंकि इनका तो इनाम बता रहे कि रब्बुनल्लाह कहने वाले, अपने अमल पर इस्तिकामत करने वाले,
उनको जन्नत में क्या देंगे, और इस्तिकामत पे न रहने वालों को इस्तिकामत की दावत दे रहे कि तुम्हें दुनिया से जाने के बाद दुनिया में राहत सुकून मिलेगा, चाहे असबाब हो या ना हो तुम्हारे पास, मानलानी तुम्हारे पास हो या ना हो, ओहदे और कुर्सी तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम्हें दुनिया में जिंदगी में राहत देंगे। और आखिरत में वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन, और आखिरत में तुम्हारे लिए वो चीजें जो तुम्हारा जी चाहेगा, वलकुम फ़ीहा मा तदउन, और तुम्हें उसमें वो चीजें मिलेगी जिसकी तुम तलब करोगे, जो तुम मांगोगे। दो चीजें अल्लाह ने यहां फरमाई, एक है तलब करना, किसी चीज की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ख्वाहिश भी हो। मिसाल के तौर पे निकाह के मुताल्लिक मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अगर मुझे पता हो कि मेरे मरने में 3 दिन अभी बाकी है तब भी मैं निकाह कर लूंगा। अब इतनी लंबी उम्र होने के बाद ख्वाहिश क्या बाकी, लेकिन जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती है माल के एतबार से, माल अगर हासिल करना है तो माल की जरूरत तो है लेकिन ख्वाहिश नहीं है। जन्नत में ये 2 तरह नेमतों को खींचा जाएगा। एक तो ये है कि तलब, वलकुम फ़ीहा मा तदउन, मांगना अल्लाह से, एक ये, और दूसरी चीज ख्वाहिश का पैदा होना। बस दिल में एक तमन्ना आई तो जन्नत में वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए इससे पहले ये बात बार बार आपको बताई गई कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जन्नत, हजरत थानवी से पूछा गया जन्नत किसे कहते हैं? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जन्नत छोटी खुदाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटी खुदाई। खुदा किसको कहते हैं? इरादा करते इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, हो जा तो वो चीज फौरन हो जाती है। कुन फयकुन, हो जा तो वो चीज हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। अब जब जन्नत की नेमत, जन्नत में जब एक बंदा या बंदी जाएगी तो जन्नत में जाने के बाद, जन्नत में जाने के बाद आदमी को सिर्फ कोई चीज की जरूरत हो तमन्ना करेगा, हो जाएगी। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वहां बच्चे पैदा होंगे? रहते हर एक का अलग 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 मिजाज रहता है। अल्लाह सबको 10-10 बच्चे अता फरमाए, हर एक का रहता। वो सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल जन्नत में बच्चे होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हे में कितने? एक लम्हे में उम्मीद से हो जाएंगे, एक लम्हे में बच्चे की विलादत हो जाएगी, एक लम्हे में वो बच्चा बड़ा होकर सामने आ जाएगा। अभी तो माँ अपने पेट में रख दी है 9 महीने,
फिर वो बच्चे की विलादत, फिर उसका हगना, मुतना, रोना, धोना, सताना, करना, कभी मुंह पे पेशाब की धार मार रहा, कभी किधर मार रहे, कभी मेहमानों के आंख पर, इतना सब चल रहा है। लेकिन जन्नत में ये सब नहीं रहेगा। अगर तमन्ना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विलाद में बच्चा फौरन, इसीलिए कुरान ने दूसरी जगह कहा यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून व इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअन मंसूरा, कि ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सफेद संगे मरमर पर मोतियां गिरे हुए। मोती कभी देखे? टीवियों के अलावा अल्लाह सबको दिखाए। हीरे मोती संगे मरमर लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर मोती, कोहिनूर हीरा, देखे अली सुना है हमने, मलिका विक्टोरिया के ताज में, ये हैदराबाद के करीब निकला था। फिर उसके बाद वो चलते चलते वो रखा हुआ था, बादशाह के खजाने में। एक दिन बादशाह ने दरवाजा खोला और खोलते ही जब उसके सामने वो हीरा आया, नादिर शाह के पास। किसके पास? नादिर शाह। जब उसने अटैक किया, ईरान से आया हुआ था, एकदम उसके मुंह में आया कोहिनूर। बोले तो नूर का पहाड़, को अरबी फारसी में पहाड़ को कहते, को फारसी में कोहिनूर यानी पहाड़ का नूर। अरे नूर का पहाड़। फिर वो गया अहमद शाह अब्दाली के पास, फिर वो पड़ोस में पाकिस्तान में था। फिर जब अंग्रेज ने कब्जा किया, फिर उसके बाद वहां से चलते होते होते हुआते अभी वो मलिका विक्टोरिया के ताज में, इंग्लैंड में। तो जब मोती इस तरफ फेंके जाते हैं सफेद संगे मरमर पर, तो मैंने और आपने तो उसका हुस्न देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसको बयान किया है। अल्लाह ने उसको कुरान में वैदा राई तो हसीबतहुम लुलुअन मंसूरा, बिखरे हुए मोती जैसे संगे मरमर पर होते उस तरह हो गए। तो मैं ये बता रहा था कि जन्नत में जो जी में आएगा, जो तमन्ना करेगी अल्लाह पूरी करेंगे, दुनिया में नहीं। उसको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जन्नत छोटी खुदाई का नाम है। खुदा किसको कहते हैं? हो जाती। दुनिया में हर चीज हो जाती है। इलेक्शन से पहले हर आदमी बोला था मैं निकल जाता तुम्हारी तुम्हारी, तो मैंने बोला निकलेगा तो है तो पहले से। वो तो निकलेगा तो बाद में, लेकिन अभी तो निकले हुए करके बोल रहे ना दुआ करो, निकल जाऊंगा मैं, इधर के आएगी, निकल गए, निकले हुए तो है। तो जाने से पहले हर आदमी ये समझता तो जन्नत दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन जब जन्नत में आदमी जाएगा तो बस जो जी में आएगा उसकी तमन्ना होगी। उसको कहते छोटी खुदाई। दुनिया में कितनी भी बड़ी हुकूमत मिल जाए वो खुदा नहीं बन सकता, जो जी में आया करेगा। परसों ही मिसाल लेकर समझाए, नगर सेवक के ऊपर नगर अध्यक्ष, आमदार, खासदार, सीएम, पीएम, और पीएम पब्लिक का मोहताज, सब एक दूसरे से हटे थे। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं मेरे करने से होगा,
हर आदमी कहता बहुत 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 बहुत, देख 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 देख। लेकिन जब जन्नत में जाएगा आदमी तो जन्नत में ये कुछ नहीं होगा। देखेंगे करेंगे जो जी में आया, जो जी में आया। इसलिए फरमाया यक कदम बर नफ्स, यक कदम बर खुदा। एक कदम अपने नफ्स पर रखो, दूसरा कदम तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देगा। असल में दुनिया, दुनिया के झमेले, दुनिया के रंग रंगीलिया, दुनिया की चालाकी आदमी को सुधरने नहीं देते। इसलिए दुनिया में फिर ये बताया कि दुनिया से जाने के बाद एक तो ये तुम मांगो और एक ये कि सिर्फ तुम्हारे खाए। एक परिंदा उड़ा है जन्नत में, हदीस में आता हो ऊंट के उतना था। वो दिल में तमन्ना आएगा, तमन्ना आएगा यार ये परिंदे को खाना है, तो वो ऑटोमेटिक बगैर धुएं के, बगैर आग के, बगैर किसी चीज के वो भुन के हमारे सामने आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ छठ दो दो तीन तीन बोटे खा खा के डकारे लेते, वो पूरा ऊँट भी खा लेंगे और पूरा परिंदा भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने बताई है कि जो जी में आया वो अल्लाह पूरी करेंगे। लेकिन वो जन्नत बनी है या नहीं बनी है, इसमें अहले अकल, मुल्हिदीन, नास्तिक, मुअतजिला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को किसी माबूद को नहीं मानते, वो कहते कोई जन्नत ही नहीं बनी है, न जन्नत न जहन्नम। वो कहते हैं हमने आसमानों में स्टेशन बना दिए, जमीन के नीचे चले गए, जेरे जमीन की खोज लगाई। कल बालीवीर के तफसीर में बताया ना, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट जो बहरुल गाइल में फिलिपाइन के पास है, मरीना फ्रैंक, 11 किलोमीटर समंदर गहरा है वहां। कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर मरीना फ्रैंक पे 11 किलोमीटर गहरा है फिलिपाइन के पास। वहां तक इन्होंने देख लिया। वो कहते सारी दुनिया हमने देख ली, कहाँ जन्नत कहाँ जहन्नम, ये तो सिर्फ मौलवियों की बातें। जिनसे खुश हो गए कहते हो तुमको तो जन्नत है, जिनसे नाराज हो गए उनको कहते तुम्हारी जहन्नम है। ये कोई जन्नत जहन्नम नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अकल को मेयार बनाया। किसको? अकल को मेयार बनाया। वरना दुनिया में हो, अच्छा कुछ लोग वो है जो कहते हैं हमें दिखाई ही नहीं दी अब तक, तो कैसे जन्नत और जहन्नम को हम माने? हमारे बदन में रूह है हमारी, कभी दिखाई दी? अरे कब आती है? 4 महीने के बाद माँ के पेट में बच्चा ऑटोमेटिक हरकत करता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि उसके अंदर रूह किसने डाली। सोनोग्राफियों के जरिए से पता चलेगा दिल हरकत कर रहा है, लेकिन हरकत कैसे कर रहा है? नौजवान आदमी रात में बैठा हुआ है, नौजवान आदमी सुबह में बैठा हुआ है और सामने उसकी लाश पड़ी हुई है 4 घंटे के बाद। हाथ में रूह निकल रही है। ये रूह जाती कहाँ है? ले जाता कौन है? बदन में, बॉडी में रूह रहती कैसे? बचपन से हमारे हाथ पांव हरकत में, लेकिन कभी रूह को देखा?
कोई रूह आती जाती, मर गए, खत्म हो गए। ये हमारे फूफी थे अहमद से पैदंड है ना, मरहूम, वो हमारे फूफी मुझसे बुरा कहते थे तुम जवान ठुकराना में आए और वो हमारे जुमेरात में जितने रूहा आते थे सारा खत्म कर दिए तुमने। आके बोल रही ये नको करो, वो नको करो, नहीं तो इतने अच्छे रूहा आते थे और आके फिर हम सब कुंडे ये वो हम के आस्ते रखते थे। चले गए सब। कोई रूह आती ना जाती, ना बदन की कभी रूह देखे नहीं, लेकिन यकीन तो है ना हमारे बदन में रूह है। लेकिन देखे वैर में करण मौजूद है, लेकिन कभी देखे हाथ लगा कर देखो थोड़ा कटे हुए पैर में और ये बोलो दिख रहा नहीं इसमें करण, पकड़ो ऐसा हाथ। फूल में खुशबू तो है लेकिन नजर आती है, वैसे तो बदबू भी नजर नहीं आती, लेकिन मस्जिद है तो अच्छी मिसाल दे रहा हूं। खुशबू नजर आती है नहीं आती, लेकिन महसूस तो होती है ना। तो दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन है। इसी तरह जन्नत और जहन्नम तुम्हें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें यकीन है कि है। कुछ लोग थोड़े आगे दिमागदार थे तो कहने लगे अभी नहीं है, चलो जब अभी नहीं बनाया अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम, बल्कि जन्नत और जहन्नम कब बनाएंगे? जब जन्नत वाले जन्नत पहले ही मकान बना के थोड़ी रखेंगे, जब जन्नत वाले आएंगे तब जन्नत अल्लाह बनाएंगे, जब जहन्नम वाले आएंगे जहन्नम अल्लाह बनाएंगे। और ये दोनों नजरिए गलत है, दोनों नजरिए। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने जन्नत बना दी है, हमारा यकीन है अल्लाह ने जहन्नम बना दी है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समंदर के पानी से वुजू नहीं करते थे। किसके पानी से? वो उनका अपना एक मसलक था, हमारे लिए तो जायज है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समंदर के पानी से वुजू नहीं करते। उनसे पूछा गया क्यों नहीं करते, तो कहते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम को समंदरों के नीचे बनाया है। मौलाना मक्की साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो फरमाते हैं सुनामी का जो सैलाब आया, सुनामी का तूफान इंडोनेशिया के जजीरों में, वहां के लोगों से ये पूछा गया ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा पहले समंदर का पानी किनारे से जाता गया और एकदम गर्म पानी की लहर बन के उठा। किनारे तक रहता ना पानी, तो एकदम किनारे से वापस जाता गया। तो वो साइंसदान कहते समंदर में ब्लैक होल हो गए थे, ब्लैक होल। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते समंदर के नीचे अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। तो ब्लैक होल नहीं थे, वो ऐसे थोड़ा सा अल्लाह ने पर्दे को खोल लिया। जब समंदर का पानी अंदर गया तो जहन्नम की गर्मी ने उसे गरमा दिया। वो आग बन के आया वो पानी। एक तो जहन्नम की हवा थी उसे लगेगी, तो पानी फिर सुनामी बन के नहीं आएगा तो क्या होगा? इसलिए हमारा अकीदा ये अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते तो आप दुआ मांगे थे, वअदुकल हक़्क़ु व लिक़ाउका हक़्क़ुन वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन।
कि भाई जन्नत भी आ गए, जहन्नम भी आ गए, तेरी मुलाकात भी आ गए। आइंदा कल से आप सही सही इंशाअल्लाह शुरू से अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना वहदिन जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अमालिना रहमतिका या अरहमर राहिमीन।